वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बहुत दिनों टाइम बाद आपसे यहाँ पे मुलाकात हो रही है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड एक वीडियो मैं आपके तहत यहाँ पे पहुँचाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए दोस्तों कुछ आंकड़े यहाँ पे आए हैं जिसके तहत मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। काफ़ी स्टूडेंट से बात करने के बाद से जो उनकी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लगा एक जनरल से इन्फॉर्मेशन आप सभी को स्टूडेंट को प्रोवाइड कर ही देना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट अभी भी यहाँ पे इस चीज़ को लेके वरी हो रहे हैं उन सबको ये चिंता थोड़ी सी कम हो जाए। फिलहाल के लिए अभी हम बात करेंगे, कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाने वाला है। जैसे कि मान लीजिए एक वीडियो हमने इस पे बहुत पहले ही बनाई थी, जहाँ पे यहाँ पे दिख सकता है कि किसी स्टूडेंट के यहाँ पे मेरिट लिस्ट के आगे यस दिख रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे कैपिटल में नो आ गया है, किसी स्टूडेंट का अभी भी ब्लैंक दिख रहा है। अब इन तीनों का मतलब क्या है और क्या ये स्टूडेंट यहाँ पे फाइनल पेमेंट तक पहुँच पाएंगे या नहीं, अगर पहुँचेंगे तो कितना वक्त उनको लगेगा और कितना टाइम का यहाँ पे ड्यूरेशन उनको देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे बदलने वाली हैं। जैसे कि अभी पता है कि दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्च में हो सकता है कि मेरिट लिस्ट आए, मार्च भी चला गया, अप्रैल में मैंने बोला था अप्रैल भी चला गया, अभी मई आ गया दोस्तों। तो यार देखो, अगर आपने पिछले 2-3 साल की ट्रेंड देखोगे तो मार्च के महीने में लगभग लगभग एक दो स्कीम की छोड़ देते हो सारे की मेरिट लिस्ट आ जाती है, क्योंकि अप्रैल से नया आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है एंड देन उसके बाद से पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट हो जाता है। बट इस बार इतनी डिले हो गई है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम इतना कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना डिले होगा। बट अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चल रही है, कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए दोस्तों एक बात कर लेते हैं, छोटी सी सरासर यहाँ पे एक निगाह यहाँ पे डाल लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं चैनल की एनालिटिक्स, हमारी नॉट सब्सक्राइबर की संख्या यहाँ पे देख सकते हो 85.1 है और सब्सक्राइबर की 14.9% है दोस्तों। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। फिलहाल के लिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट आखिर डिपेंड किस पे करती है, किस बात पे है। हालांकि बारहा मैंने कई सारे वीडियो में आपको ये डिस्कशन करी है, जैसे कि प्रीवियस ईयर के परसेंटेज के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, कैटेगरी के बेसिस पे, अदर भी रिलेवेंट फैक्टर होते हैं। जिसका डेट ऑफ बर्थ अगर ज़्यादा होता है वो डोमिनेटिंग सेम होता है, और तो वो जिसका ज़्यादा होता है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है और उसको मेरिट लिस्ट में चयन की प्रक्रिया यहाँ पे देखने को मिलती है। कुछ और भी यहाँ पे फैक्टर डिपेंड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका सन टू पीएफएफ यस है और किसी का नहीं हुआ है, तो डिपेंड करता है कि उस स्कीम में कितना टाइमलाइन होगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मोस्ट ऑफ द स्कीम के मार्च से यहाँ पे स्टार्ट होने की संभावना होती है और आई गेस कि अभी आ जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी क्या है कि एक बड़ा ही मेजर फैक्टर यहाँ पे चल रहा है डीबीटी मोड, क्योंकि आपको पता है कि इस बार एक ऐसा ईयर है 2024-25 जिसपे कोई भी ऐसा स्टूडेंट अगर मुझे इस कमेंट में बता दे तो मैं मान लूँगा, आप भी बोलोगे हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कि 2024-25 एक ऐसा ईयर है जिसमें आपसे बैंक अकाउंट नहीं मांगा गया है। फॉर्म को फिल जरूर आपने किया है, आपसे आधार कार्ड मांगा गया है और आपसे बैंक अकाउंट नहीं मांगा गया है, आईएफएससी कोड नहीं मांगा गया है। फिर आप बताओ आपके पैसे कहाँ पे भेजे जाएंगे। और ये बहुत बड़ा टास्क है कि आपके आधार कार्ड के बेसिस पर ट्रैक करना कि कौन सी अकाउंट आपकी डीबीटी मोड है और वो एक्टिव मोड में है या नहीं। क्योंकि आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3-3 लाख अमाउंट स्टूडेंट को मिलते हैं, 4-4 लाख, वो डिपेंड करता है कौन सी स्कीम में हो। तो वो एक तरीके से इतनी बड़ी स्कीम का पैसा भेजना वो भी अटक जाता है सर्वर में, तो वो दोनों तरफ से यहाँ पे इश्यूज होती है, स्टूडेंट को भी इशू होती है, नहीं मिलता है, और जो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो भी यहाँ पे लाइक मतलब पीएफएमएस, तो उनको भी दिक्कत होती है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए डीबीटी मोड लाया गया। पहले भी था, ऐसा नहीं है कि इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई है, 2021-22 का भी देखोगे, 23-24 का भी देखोगे, 24-25 पे भी इस बार। लेकिन इस बार फुल्ली डिपेंडेंट है किस पे भाई साहब, ये डीबीटी मोड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये फुल्ली डिपेंडेंट ऑन डीबीटी मोड। तो जब ये फुल्ली डिपेंडेंट ऑन डीबीटी मोड है तो यार इसमें टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। अब पहले ये होता था सेंड टू पीएफएफ यस होने के बाद, जी हाँ, मेरिट लिस्ट के बाद यस, उसके बाद सेंड टू पीएफएफ यस के बाद से डीबीटी मोड चेक किया जाता था और फिर पैसे भेज दिया जाता था, क्योंकि डीबीटी मोड से इनका आसान होता है और ट्रैक भी करना ईजी होता है किसी स्टूडेंट का यहाँ पे पेमेंट गया है, ठीक है। लेकिन अकाउंट नंबर से वो थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें वैलिडेट नहीं हो पाती हैं। तो फिलहाल के लिए आप देख पा रहे होगे कि इस बार मेरिट लिस्ट यस होने के पहले अगर आप डीबीटी स्टेटस ट्रैकर चेक करोगे तो वहाँ पे दिखाएगा कि क्रिएटेड, वैलिडेट, अपडेटेड या फिर रिजेक्टेड बाय द एजेंसी या नॉट सीडेड, ऐसा करके यहाँ पे मैसेज आएगा। तो कुल मिला के पूरी तरीके से ये डिपेंडेंट हो चुके हैं कि डीबीटी मोड इस बार करना है तो करना है, जिसका नहीं होगा स्टूडेंट को 1-2 बार बस मैसेज जाएगा कि योर अकाउंट हैज़ नॉट डीबीटी मोड लिंक, या फिर मैसेज भी नहीं जाएगा तो हम पीएफएमएस पे अपडेट कर देंगे 15 दिन के अंदर। अगर अल्टीमेटम आपको दिया जाएगा 15 दिन के अंदर, अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली आपके बैंक अकाउंट में, खाते में पैसे आ जाएंगे। क्योंकि अगर आज आप लिंक करते हो, आज है मान लीजिए 2 अप्रैल, तो एनएसपी को पता चलता है या पीएफएमएस को पता चलता है 16 अप्रैल को कि हाँ बंदा 15 दिन का टाइम लगता है कि ये बंदा डीबीटी मोड लिंक
कर लिया है। और सबसे बड़ी टास्क ये होती है कि उनको बताना भी कि मैंने लिंक कर दिया, उसके थ्रू बाई मेल, बाई फ़ोन कॉल्स, बाई डिपार्टमेंट विजिट, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो और बाय आपने बाकायदा किया भी होगा। तो अब इस चीज़ की बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे जिसका यस हो चुका है, जिसमें कैपिटल में नो आ गया जैसे प्रगति स्कॉलरशिप का, तो आपको यार वरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अगर देखो, अगर ये नो है, नो को अगर ये कंफर्म मानते तो आप खुद ही सोचो, अगर नो को ये कंफर्म मानते तो आप खुद ही बताइए कि अगर नो को ये कंफर्म मान रहे हैं, अगर ये नो को कंफर्म मान रहे हैं तो आप खुद ही बताइए कि डीबीटी स्टेटस पे ये अपडेट क्यों कर रहे हैं। वहाँ पे अपडेट नहीं करना चाहिए। जब नो हो तो भाई बात खत्म, मसला खत्म, आपकी फाइल को बंद कर देना चाहिए और फिर आपको क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि आप एलिजिबल है ही नहीं हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें एक तरीके से ग्रीन सिग्नल देती हैं कि दोस्तों थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, जैसे डीबीटी मोड का मैंने आपको बताया। तो ये एक छोटा छोटा फैक्टर है दोस्तों। तो आप बताइए अभी आपका करंट स्टेटस कुछ चेंज हुआ है या नहीं, कौन सी स्कीम में आपने अप्लाई किया हुआ है, और आपका डीबीटी मोड लिंक है या नहीं, लास्ट टाइम कब चेक किया था, ये भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है जिसमें आपको बहुत अच्छे गुड न्यूज़ मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।